हाय फ्रेंड्स, ये आपका प्रोबेबिलिटी क्लास 10th क्लास का। और इसमें आपका उसी को हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, संभाव्यता कहते हैं। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा मैथ का पार्ट है जिसका स्टार्टिंग जो हुआ था ना, लोग जो जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, यानी गलत काम के लिए ही प्रोबेबिलिटी, मैथ का एक प्रोबेबिलिटी जो पार्ट होता है जिसको प्रायिकता कहते हैं या संभाव्यता कहते हैं। मैथ का मानो गलत चीज़ के लिए उसका शुरुआत हुआ था। मैथ का एक ऐसा ही पार्ट है जिसका स्टार्टिंग किससे हुआ था? गलत से। ऐसा था कि 17वीं 18वीं शताब्दी में जो आपका यूरोपियन कंट्री के जो जुआड़ी लोग थे, ताशबाज लोग थे, जो कैसीनो खेलने वाले थे, वो लोग कभी हारते थे कभी जीतते थे। जो घोड़ा रेस में जो पैसा लगाते थे वो कभी हारते थे कभी जीतते थे। घोड़ा जो रेस होता था, आज भी लोग घोड़े पे पैसा लगाते हैं, मुर्गा मुर्गी पे भी पैसा लगाते हैं, मुर्गा के भी दौड़ होता नहीं, मुर्गा लड़ाया जाता है। झारखंड में एक जगह था, वो आपका लगता है 14 जनवरी होता है ना, मकर संक्रांति, वहाँ पे भी मुर्गा लड़ाते हैं। और मुर्गा जानते कैसे लड़ाते हैं? मुर्गा के पैर में छोटा छोटा चाकू बना हुआ रहता है। जिसका मुर्गा मार दिया दूसरे मुर्गा को, वो मुर्गा भी ले लिया और पैसा भी लेता है, उससे पैसा लगाया रहता है। ठीक है। कहीं कहीं आपका तमिलनाडु तरफ वो एक तो पोंगल पर्व होता है, उसमें भी अति सांड दौड़ाया जाता है, सांड से लड़ता है। तो इस तरह का होता क्या था कि लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, क्या करते थे कि कुछ लोगों को लड़ाते थे। प्राचीन काल में अगर आप जाइएगा, पूरा पुराना एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा, तो राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि दो आदमी को लड़वाते थे, फिर मज़ा लेते थे, ताली पीटते थे क्या, और उसके बाद उसमें होता था क्या कि लड़ तो जो रहा है उसमें से एक तो मरना ही है, मगर बाकी पब्लिक ऐसे बैठ के क्या उसका इंजॉयमेंट करती थी। सोचिए, किसी मौत के वो लोग क्या करता था? इंजॉयमेंट करता था। तो वही यूरोपीय कंट्री में क्या करता था कि जो जुआड़ी लोग था, जो कैसीनो खेलता था, खास करके घोड़ा रेस में, ठीक है, ऐसे घोड़ा रेस का आज भी होता है, उस पर अच्छा अच्छा पैसा लगता है। आप चलिएगा राजस्थान तरफ, चाहे वो पाकिस्तान वाला कंट्री में, तब उधर देखिएगा कि वहाँ पे ऊँट का दौड़ होता है, ठीक है, उस पर भी लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं। हुआ फ्रेंड्स वहीं पे कि अगर जो पैसा लगा रहे थे, देखते थे कि कहीं कहीं हार जाते थे और कहीं कहीं जीत जाते थे। जब यूरोपीय कंट्री के जो कैसीनो खोलने वाले थे, जुआ खेलने वाले थे, ठीक है, वो जब पैसा हारने लगे, तो उस समय के वो लोग मैथमेटिशियन के पास पहुँचे। मैथमेटिशियन के पास पहुँच के वहाँ पे वो लोग बोले कि आप ऐसा हमको मेथड दीजिए कि जो हम खाली जीते, ठीक है। तो ये 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है। वो लोग बोला, तो वहाँ के उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे, जैसे गैलीलियो थे, फिर आपका लैमार्क थे, लैमार्क नहीं थे, लैपलास था, ठीक है, ये लोग कुछ ऐसा बोले कि हाँ, ऐसा 100% तो नहीं है, 100% नहीं कह सकते हैं कि आप जीत जाइएगा, मगर कुछ ऐसा मेथड है। जैसे आप ही देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा मैथ में निकल जाता है कि कहते हैं कि इस फार्मूला पे बैठाइए तो आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा आंसर, होता है ना। आप बैठा देते हैं कि इस फार्मूला पे बैठाइए तो आपका आंसर क्या कर देता है? दे देता है। तो वो लोग कुछ ऐसा मेथड निकाला, मगर उस पूरा सक्सेसफुल नहीं था। 17वीं 18वीं शताब्दी से ख़त्म हुआ, फिर चला आया आपका 18वीं के लास्ट में, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, वहाँ पे आया। तो वहाँ पे भी कुछ अब होता है ना कि मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले जो मैथ का जो डिमांड था, आज ये थोड़े ना ऐसे यूट्यूब से लोग बनाता था, वीडियो बनाता था, अपना वीडियो खुद देखता था क्या। पहले कोई भी टीचर पढ़ाता था तो अपना थोड़े ना देख पाता होगा, आज से पहले देख पाता होगा नहीं ना। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा होगा तो 10 साल पहले से, 2010 से 2011 से, ठीक है, उसी टाइम से ना लोग देखना शुरू किया, मानो नॉर्मल लाइफ में। ऐसे तो जो लोग फिल्म बना रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, वो लोग तो देख रहे थे, अपना वीडियो खुद का देख लेते थे। पहले लोग अपना वीडियो खुद का देखता था, जब से वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब आने लगा क्या, तब से लोग अपना अपना वीडियो देखने लगे। बहुत जगह पहले गाँव में जाते थे, आप कहीं देखते थे, हम पहले बार कलकत्ता में देखते थे, लगता 97 98 में, कि दुर्गा पूजा में बाहर में लगा हुआ है बड़ा बड़ा एक टीवी वाला स्क्रीन लगा हुआ है, और वहाँ पे देखे थे कि कैमरा लगा रहता था, ठीक है, और लाइव दिखाता था। तो लोग अपना हाथ हिलाता था, ऐसे ऐसे अपना फ़ोटो खुद अपना वीडियो खुद देखता था। 97 की बात है। अब ऐसा धीरे धीरे मार्केट इतना अच्छा आ गया, लोग का इतना पकड़ हो गया कि आपके पास ये सब चीज़ उपलब्ध हो गया। तो फिर आपका 18th सेंचुरी के लास्ट में, 18वीं शताब्दी के लास्ट में आए, ठीक है, उस टाइम आए बर्नौली आए, गॉस साहब आए, ठीक है, ये लोग आपका कुछ दिए, सिद्धांत दिए। बर्नौली साहब थे, बर्नौली थे, ठीक है, ये पढ़िएगा फिजिक्स में, ठीक है। हाँ, जो आपका हाइड्रोलिक वाला जो यूज होता है ना, हाइड्रोलिक वाला जो आपका ये क्या रहता है, मशीन, हाँ,
और ये जो अभी हाईवे चलता है जो पीछे से पलट देता है, बर्नौली साहब उस पर एक तो प्रेशर पे दिए हुए सिद्धांत, उसी पे सब काम करता है। ठीक है, ठीक है, बर्नौली साहब। फिर आगे एक तो गॉस साहब। ऐसे गॉस साहब का फिजिक्स में ही नाम ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा 10th क्लास में, अथी 12th क्लास में। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे गॉस थ्योरम एक ठो आता है। ठीक है, हाँ, गॉस थ्योरम। तो गॉस साहब भी वहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, मतलब सपोज ऐसा दे दिए हैं गॉस साहब। ठीक है, वहाँ पे फिजिक्स में। तो ये लोग ही कुछ ऐसा करके दिए। ठीक है, बोले कि कुछ हद तक निकाले, मगर इसमें एक ठो कोहल गाँव थे, कोहल गाँव थे। ठीक है, ये थे, ये ना एक नया मेथड से निकाले जिसको कहा जाता था सेट। किस मेथड पे निकाले थे? सेट पे। हिंदी में इसे कहा जाता है समुच्चय। क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे समुच्चय कहा जाता है। इस मेथड से जो है ये मैथमेटिक्स से निकाले, वो कुछ हद तक मेरा क्या रहा, सही रहा। मगर एक चीज़ ये बोले कि प्रोबेबिलिटी कभी भी आपका कोई अगर चीज़ ऐसा कहे कि ये हो ही जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये सेट पे निकाले, इसीलिए संभव पे जो निकाला ना, संभव जो शब्द आया, और प्रोबेबिलिटी का हिंदी भी होता है क्या, कम से कम संभव हो सकता है। मानो कैन होगा मगर डू इट नहीं हो सकता है। तो संभव से जो आया, तो इसीलिए इसका नाम जो हिंदी में पड़ा वो पड़ा संभावित। ठीक है, क्या नाम पड़ा? इसको हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। क्या कहा जाता है? प्रायिकता, या इसी को कहा जाता है संभाविता। क्या कहा जाता है? संभाविता। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी। नहीं कहता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाना चाहिए, बोलता है ना लोग कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये काम हो जाना चाहिए। या कोई क्वेश्चन अगर दे दिया गया, बोला कि बनने का चांस है, तो बोला कि हाँ 80% चांस है कि ये बन जाना चाहिए, लोग बोलते हैं ना। या कोई पेशेंट अगर भर्ती होता है, सीरियस भर्ती होता है, डॉक्टर साहब से पूछता है, सर डॉक्टर साहब एक ऐसा क्या कंडीशन है, तो बोलते हैं नॉर्मल है, 80% है कि क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, 80% चांस है क्या, बच जाएगा। मगर कभी 100 में 100% डॉक्टर साहब नहीं बोले कि नहीं एकदम है कि बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं बोले होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, संभावित है, संभावना है। मानो सिर्फ कहा जा सकता है कि हाँ इतना परसेंट है, 99 लोग बोल सकता है। मगर कभी अगर कोई आदमी आपको बोल दे कि 100% है कि काम हो जाएगा, तो समझिए वो काम कभी नहीं होगा। कि जो आदमी 100% बोलता है वो काम कभी नहीं होगा। 100% कभी पॉसिबिलिटी है। कैसे पॉसिबिलिटी है भैया? कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, 1% में तो कुछ भी हो सकता है। क्या हम 99% मानते हैं कि वो काम हो जाएगा, ठीक है, मगर 1% में तो कुछ भी हो सकता है, संजोग ऐसा, लक ऐसा। क्या तो यहाँ से ही आया प्रायिकता या संभाविता और प्रोबेबिलिटी। इस पार्ट को, जो मैथ का जो पार्ट था, जो दिया गया लोगों द्वारा, जो मैथमेटिशियन द्वारा कैलकुलेट करके दिया गया कि अगर आप ऐसा बैठाइएगा तो आपका इतना % चांस है कि आप जीत सकते हैं, यानी जुआरियों को दिया गया, ताशबाजों को दिया गया। यही मेथड आज शेयर मार्केट में यूज होता है। उस टाइम तो जुआरियों के लिए शुरू किया गया, आज आपका शेयर मार्केट में, इकोनॉमिस्ट में, ठीक है, इतना कर दिया। जैसे आपका जैसे जो नोटबंदी हुआ था, तो उसमें भी तो संभावना था कि हाँ इतना % क्या होगा, ग्रोथ होगा, इतना पैसा रिकवरी हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं ना। 100 में 100% तो रिकवरी नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या कर सकते थे वो लोग, कैलकुलेशन करके निकाला होगा क्या था, प्रोबेबिलिटी था या प्रायिकता था या संभाविता था। जो कोहलगांव साहब थे, ठीक, पहले थोड़ा सा एक तो सेट देख लीजिए, हम एकदम स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं, थोड़ा सा एक तो सेट देख लीजिए। तो इसी जो मैथ था जुआरियों के लिए जो शुरू किया गया था, उसी का नाम था प्रोबेबिलिटी। तो एक सेट देख लीजिए, पहले सेट आपका 10th क्लास में, 9th क्लास में भी होगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेट देख लीजिए। सेट, इसी को हिंदी में कहा जाता है समुच्चय। क्या कहा जाता है? समुच्चय। देखिए सेट जो मीनिंग आया है, ठीक है, आप कहते हैं ना ये बल्ब को सेट कर दो, है, या कहते हैं कि इस आदमी को क्या कर दो, यहाँ पे सेट कर दो, कोई जॉब वॉब में बोलते हैं ना, या एडजस्ट कर दो, कहते हैं ना, सेट कर दो या क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, वहाँ पे रख दो, ठीक है। यानी इसका एक अगर अदर मीनिंग में हम कहेंगे तो कह सकते हैं कि अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है?
सजाया हुआ है। क्या किया गया है? सजाया हुआ है। हम कुछ ऐसा चीज़ लिए हैं कि जो सजा दिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक चीज़ है, ए है, ई है, आई है, ओ है और कितना है? यू है। इसको हम सजा दिए इस तरह से, ठीक है, ठीक है। एक अलमीरे में, एक जगह पे, एक लाइन में इसे क्या किए हैं? सजा दिए हैं। तो जो ये क्या सजाए हुए हैं? वॉवेल ऑफ कितना है? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट है। वॉवेल ऑफ क्या है? अल्फ़ाबेट है। जो इस तरह से जो हम समझ लीजिए कि जहाँ पे हम सजाए हैं, हम लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे, ए ई आई ओ और कितना? यू, ऐसे भी लिख सकते थे। और इसे हम सेट नहीं कहेंगे। सेट का मतलब क्या? कि कहीं जगह होना चाहिए। भाई बल्ब को लगाइए तो उसके लिए क्या चाहिए? होल्डर। बल्ब के लिए क्या चाहिए? अभी ना होल्डर के लगेगा बल्ब? कोई लगा सकता, तू लगा सकता ना? है? तो हम उसको होल्डर में सेट किए। इसीलिए इसको रखने के लिए हमें क्या किए? मिडिल ब्रैकेट दिए। एक क्या दिए हैं? ऐसे कर लीजिएगा और ऐसे कर लीजिएगा, मिडिल ब्रैकेट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको सजाए हैं, ए आई ओ यू। अगर ऐसे अगर लिख दिए, इस ब्रैकेट में लिखिए, तब हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। तो सेट का सिंबल क्या होगा? देख लीजिए, इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। सिंबल इसका मिडिल ब्रैकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट मतलब ऐसा लिखा हुआ रहेगा। अगर इस चीज़ में अगर कोई लिखा हुआ रहेगा, आपका नज़र अगर पड़ जाता है, तो आप समझिए वो क्या है? सेट है। कोई भी कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। तो ये मेरा एक ठो सेट हो गया। अगर मेरा फ्रेंड्स ऐसा लिखा हुआ है, काऊ है, एलिफेंट है, फॉक्स है, अगर इसको हम इस तरह से सजा दिए हैं, ठीक है, ये भी मेरा एक ठो क्या है? सेट कहलाएगा। और सेट को जो डिनोट कीजिएगा वो कैपिटल से डिनोट कीजिएगा, ठीक है। सेट को किससे डिनोट कीजिएगा? कैपिटल से। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसको अगर इस तरह से सजा देंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? सेट। कोई भी आप लेटर से लिख लीजिएगा, सेट को एस से डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है। किसका सेट है? सम संख्या का। सम संख्या का क्या है? सेट है। ये 10th क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। 9th क्लास में था इसका। हाँ, ये तो सेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सेट। तो जो कहलगांव साहब थे, ठीक है, मैथ जो प्रोबेबिलिटी जो निकाले उस सेट थ्योरी से निकाले, यानी समुच्चय से निकाले, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा इसको बता दें। अब देख लीजिए, अगर इसी में से अगर कोई चीज़ हम निकाल लेते हैं, इसी में से एक दूसरा सेट बनाते हैं, ठीक है। सेट अगर पढ़िएगा 10th क्लास में, 9th क्लास में तो दूसरा है। कोई हम एक दूसरा सेट निकाले, ए सेट निकाले, ठीक है। इसमें से हम 2 वर्ड निकालिए, 4 और कितना निकालिए? 6। फिर एक सेट निकाले, सेट बनाए। सेट कितना का बना दिए? 2 का। फिर एक सेट बना दिए, सेट कितना का बनाए? 2, 4 और कितना? 8 का। आप कितना भी सेट बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। बनाने के ऊपर है, जितना बनने वाला हो उतना बन जाएगा। तो हम ये जो निकाले हैं किस में से निकाले हैं? इसी में से। बी जो निकाले हैं किस में से निकाले हैं? इसी में से। सी जो निकाले हैं किस में से निकाले हैं? इसी में से। तो ये जो पार्ट है, ये सेट ए हुआ, सेट बी हुआ, सेट सी हुआ, तो इसको बोलते हैं, इसका उप समुच्चय है। क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसेट। सेट तो हो गया, सेट का तो इतना सिंबल हो गया। सबसेट थोड़ा सा देख लीजिए। सबसेट, इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहा जाता है? उपसमुच्चय। उप समुच्चय, ठीक है। कोई दिक्कत? उप समुच्चय का मतलब क्या होता है कि एक सेट में से ही क्या निकला हुआ, ठीक है। तो इसका जो सिंबल हो जाता है, इसका सिंबल जो होता है, सबसेट का सिंबल ऐसा हो जाएगा। कैसा होगा? ऐसा। अगर इसको लिखना है तो हम लिखेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ किसका? सेट ए का, ठीक है। ए इज़ द सबसेट ऑफ कितना? सेट ए। मतलब ये जो है
किसका सबसेट है? ए का। अगर बी लिखेंगे तो बी इज द सबसेट ऑफ कितना सेट? सेट एस का, ठीक है। मतलब जो बी निकला है कहाँ से निकला है? सेट एस से। सी जो निकला है सेट कहाँ से निकला है? ऐसा अगर लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि जो ये जो है सबसेट है किसका? बी का। हाँ एस का। इधर से निकला हुआ जो इधर बायां तरफ है वो सब मेरा क्या रहता है? सबसेट रहता है, ठीक है। इसका सिंबल लेता है। ये थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी था, ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा काम आएगा। अब देख लीजिए एक ठो और देख लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ सेट। अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट। इसको कहा जाता है दोस्त कि समुच्चय का अवयव, ठीक है। ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक सेट है, लेट सेट ए इक्वल टू, ये दिया 2 4 6 और कितना दिया है? 8 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 2 4 6 और क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो इसमें जितना भी कॉमा वाला जो मौजूद है वही मेरा एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे एक कॉमा में है तो एक एलिमेंट हो गया, इसमें है दूसरा एलिमेंट हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया, मेरा कितना हो गया? चौथा। तो यहाँ पर एलिमेंट्स की संख्या कितना है? 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल मेरा कितना हो गया? कोई दिक्कत? नहीं। अगर ऐसा लिखते, देखिए अगर नहीं समझ में आए तो ऐसा घेर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? ऐसे घेर लीजिएगा, ठीक। अगर ऐसा रहता कि कोई अगर बी एक ऐसा है 2 है तो इसमें एलिमेंट्स कितना है? 1 है, क्योंकि एक ही ठोना है और तो कुछ है नहीं। इसमें एलिमेंट्स ऐसा कर लीजिएगा तो आपका एलिमेंट्स मेरा कितना हो गया? 1। तो एलिमेंट्स इक्वल टू कितना है? 1। अगर कोई सेट ऐसा भी लिखा सकता है, कोई सेट ऐसा भी लिखा सकता है x इक्वल टू है, अगर इस सेट में बोलेगा तो एलिमेंट्स कितना है? 3। क्योंकि ये कॉमा ये मिडिल ब्रेक, ये छोटा ब्रैकेट वाला को छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कितना है? 3। देखो सुबह में इधर उधर कहाँ कर रहा है। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स कितना हो गया? 2 3 तो यहाँ पे एलिमेंट्स मेरा कितना हो गया? 3। अगर इसमें बताइए कोई सेट इस तरह से एच और कितना है? टी है, इसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? इसमें एलिमेंट 2 हो जाएगा। अगर कोई सेट ऐसा लिखा हुआ है इसमें एलिमेंट्स कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स is हाँ 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका 6 हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा इसलिए कि इसका हम लोग जब प्रोबेबिलिटी जब अभी शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी अभी शुरू नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसका हम लोग फ़ायदा आ जाएगा, दिमाग में बैठ गया होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करना बहुत नेसेसरी है, वो अगर आपको पता हो जाएगा आपका बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लीजिए, अगर सेट में 2 सेट को अगर अरेंज करना, 2 सेट को क्या करना? अरेंज करना हो, तब आप कैसे लिखिए? जैसे देखिए ऐसे ही 9th क्लास में ही था। देखिए इफ 2 सेट्स, देखिए सेट ए है, सेट ए दे दिया है एच और कितना दे दिया? टी दे दिया, और सेट बी आपका दे दिया आपका 1 2 और कितना दे दिया? 3। आपको सेट ए क्रॉस आपको क्या निकालना है? बी निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस क्या निकालना है? बी निकालना है। तो देखिए ये है तो ये वाला सेट लिख दिए एच और कितना? टी। देखिए कॉमा यहाँ दे दीजिएगा, एक क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। सेट बी वाला मेरा कितना है? 1 2 और कितना है? 3 है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा, हम पहले क्या करेंगे? इस एच से पूरा में करेंगे, तो इस एच से कॉमा करके पूरा करेंगे 1 2 और कितना? 3 3, ठीक है।
फिर कॉमा करेंगे, फिर मेरा कितना है टी है, फिर 1 2 और कितना 3, कोई दिक्कत। इस एच से इसमें करेंगे तो एच और मेरा कितना देगा 1 देगा। क्या करा शुभम, एच और कितना 2, एच और कितना 3। अगर इसमें करेंगे, इससे जब इसमें करेंगे फ्रेंड्स तो मेरा कितना देगा टी और कितना होगा 1 होगा। T1, T2, टी कितना 2, T3, टी कितना 3 और ए क्रॉस कितना था बी। B, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा। 6, ऐसा नहीं कि इसको काउंट कीजिएगा, इस पूरे एक ठो ब्रैकेट को एक ठो रख लीजिएगा, ठीक है। 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5, 6, 6, ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत। अगर एक सेट इस तरह से दिया है कि 2 गर्ल्स का सेट दे दिया है, 2 गर्ल्स का सेट दे दिया है, ये है संध्या, ठीक है, ये है मोना, ये सेट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। सेट बी में है राहुल, ठीक है, फिर है पंकज। ये आपका जो सेट है 2 लड़कियों का एक सेट है और एक 2 लड़कों का एक ठो क्या है सेट। सेट है। अगर आपको सेट ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे निकालेगा। पहले लिखेंगे A क्रॉस B, ए क्रॉस कितना कीजिएगा B, बी कीजिएगा, बराबर आप इसको लिख लीजिएगा संध्या, मोना, क्या, मोना, फिर आपको कॉमा कीजिएगा फिर राहुल, राहुल और पंकज, ठीक है। अब इसको सेट निकालने के लिए देखिए संध्या पहले लिखेंगे, दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। संध्या, सिंपल सा जो आप गुना करते थे, तो उसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, हाँ संध्या और फिर कॉमा करके क्या ब्रैकेट राहुल और पंकज, और क्या पंकज, ठीक है। फिर क्या हुआ कॉमा के बाद क्या है मोना है, फिर मोना, ब्रैकेट राहुल राहुल और पंकज, और पंकज, पंकज, ठीक है। हाँ, आप करने के लिए कर लीजिएगा संध्या या तो जा सकती है किसके साथ राहुल के साथ, या संध्या पंकज के साथ, राहुल के साथ, या संध्या किसके साथ पंकज के साथ, किसके साथ पंकज के साथ, पंकज के साथ, ठीक है। हम्म, या मोना जा सकती है राहुल के साथ, मोना राहुल के साथ जा सकती है, या ऐसे समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि 2 लड़की है 2 लड़का, ठीक है। अगर दोनों का मैरिज का अगर बात चलता है तो हो सकता है संध्या का शादी किसके साथ हो, या हो सकता है किसके साथ हो पंकज के साथ, मोना के शादी हो सकता है राहुल के साथ हो, किसके साथ पंकज के के साथ, साथ, ठीक है। इतना चांस बन सकता है। अगर इधर में आपका 2 लड़का, इधर में क्या 2 लड़की, तो चांस इतना बन सकता है कि ऐसा हो सकता है। चांस बनने के लिए कितनी होगी 4 चांस 4 चांस होगा ना। अगर संध्या का शादी राहुल के साथ हुआ या संध्या की शादी पंकज के हुआ, अगर संध्या की शादी राहुल के साथ हुआ तो मोना का शादी किसके साथ हो जाएगा पंकज के साथ। अगर संध्या का शादी पंकज के साथ हुआ तो मोना का शादी किसके साथ होगा। तो बोलेगा कि अगर 2 लड़का और 2 लड़की दिया हुआ है तो शादी होने का कितने चांसेस होगा 4 चांसेस होगा। अब भैया 4 गो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, हाँ, अब उसके अनुसार शादी हो सकता है, कर लीजिए, ये आपके दिमाग है क्या। ये तो था सेट। इसमें अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ठो हो जाएगा 2 3 और कितना 4, 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, इतना चीज़ हो सकता है।
देखिए, पर अब प्रोबेबिलिटी का मेन पार्ट जो शुरू हो रहा है, तो इसमें 4-5 पार्ट जो है आप वो चीज़ याद रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस जिसको हिंदी में कुछ कहा जाता है उसको हम देख लेंगे, और एक तो इवेंट्स होता है जिसको घटना कहा जाता है, ठीक है। बाकी आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। सैंपल स्पेस प्रति 10 समिष्ट। हाँ, तो इतना ही चीज़ है। हम जैसे कोई भी, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है कि जैसे हम बोल दिए कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, रेड कलर का बॉल है, येलो कलर का बॉल है, ब्लैक कलर का बॉल है, आपके ब्लू कलर का बॉल है। चलिए भैया मान लिया आपका बात, ठीक है। आपको उसमें से एक बॉल क्या करना है, चूज़ करना है। मगर आपके पास ऑप्शन कितना दिया गया है? 4। जैसे केबीसी में, करोड़पति में कितना ऑप्शन रहता था? कितना ऑप्शन रहता था? 4। और निकालना पॉकेट हो रहता था। तो जो ऑप्शन आपको दिया गया है, जो ऑप्शन आपको दिया गया है, वही मेरा कहलाता है सैंपल स्पेस। देखिए, इसमें आपका इतना पार्ट रहेगा, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले सैंपल स्पेस की हिंदी क्या था? प्रति 10 समिष्ट। प्रति 10 दर्श हाँ समिष्ट। समिष्ट। ऐसे थोड़ा सा इसका इंग्लिश ही सीख लीजिएगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा आपके लिए। और इवेंट्स का होता है घटना। घटना या परिणाम, या परिणाम। परिणाम, ठीक है, घटना या परिणाम। और इसको सैंपल स्पेस को बोलते हैं प्रतिदर्श। पहले देख लीजिए, हम लोग एक का पार्ट करके जा रहे हैं, एकदम सिंपल सा, कोई एकदम हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल सा, कोई हड़बड़ी नहीं है। देख लीजिए थोड़ा सा कि सैंपल स्पेस किसे कहते हैं। देखिए, सैंपल स्पेस, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रतिदर्श समिष्ट। प्रतिदर्श समिष्ट ना, समिष्ट। जैसे देखिए, ये सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा सैंपल स्पेस का, ठीक है। महानायक अमिताभ बच्चन का केबीसी का शो चल रहा है, मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि महाकरोड़पति चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है, देख लीजिए ऐसा कि भारत की राजधानी चलो, तो मेरा मुंह के छून लिया। भारत की राजधानी, क्या होगी? राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? वैसे क्या? में से कौन है? कौन है, ठीक है। और ऐसा दे दिया, एक क्वेश्चन था, ये आपका ऑप्शन दे दिया, ठीक है। ऑप्शन पटना, पटना, बी में दे दिया आपका चंडीगढ़, दिल्ली, न्यू दिल्ली, सी में आपका कर दिया न्यू दिल्ली नई दिल्ली, और दिल्ली। और सी डी आपका कर दिया लखनऊ, लखनऊ, ठीक है। इतना चीज़ दे दिया। आपसे पूछा कि भारत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। आपको ये पटना हो गया, दिल्ली है, नई दिल्ली है, लखनऊ है, तो कौन है शुभम? दिल्ली। दिल्ली, हाँ? नई दिल्ली। दिल्ली नहीं, नई दिल्ली है। न्यू दिल्ली होता है, नई दिल्ली नहीं है, ठीक है। न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए आया, ठीक है। बस यही प्रोबेबिलिटी है भैया, कि आपका सही होने का प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सैंपल स्पेस हो गया। अब देखिए, जो आपको ऑप्शन दिया गया, जितना ऑप्शन दिया गया वो आपका सैंपल स्पेस है। ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ये 4 वो ऑप्शन है, ये क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस कितना है? 4। 4। या सैंपल स्पेस में टोटल को लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सेट में करके, किस में लिखिएगा? सेट में करके लिख देंगे और पटना, लिख देंगे। दिल्ली,
नई दिल्ली और बाकी, ठीक है। और टोटल इवेंट्स मेरा कितना हो जाएगा? 4। और जो ऑप्शन आप चूज किए नई दिल्ली, ये मेरा कहलाती है घटना। क्या कहलाती है? घटना। घटना। कि हाँ, ये आप रिजल्ट कहिएगा। क्या कहिएगा? ये रिजल्ट कहिएगा, रिजल्ट कहिएगा, या इसी को क्या कहते हैं? इवेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इवेंट्स। ठीक है। इसी को हिंदी में कहा जाता है परिणाम। क्या कहा जाता है? परिणाम। परिणाम, ठीक है। ये घटना, ठीक है। बस ये 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये 2 चीज़ जो समझ गया, ठीक है, तो वो समझिए प्रोबेबिलिटी आप बन गया। क्या करो? घटन है, एक घटना, ठीक है। ये 2 चीज़ जो समझ गया, प्रोबेबिलिटी उसके आदम 100% है कि प्रोबेबिलिटी उससे बन जाएगा। क्या शुभम है कि नहीं? हाँ। देखो, बस यही चीज़ था। देख लीजिए थोड़ा सा, एक और देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए 2 टास्क। देखिए थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह से है। पासा मान रीमा के पास शादी के लिए, शादी के लिए 5 लड़कों का, 5 लड़कों का फोटो आया। क्या आया? फोटो आया। आया, ठीक है। देखिए इसमें हो गया आपका, शुभम। चलो बोल दिया तो तुम्हारा लिख दिया। शुभम, बिट्टू। बिट्टू, कृष्णा। कृष्णा, फिर तुम्हारा हो गया विपिन, और कोई छूट गया? नहीं। मोनू, मोनू। ठीक है। इतना उसके पास शादी के लिए फ़ोटो आया। भाई 4 ठो से थोड़े ना शादी करेगी। नहीं। जो अच्छा स्मार्ट दिखेगा उससे शादी करेंगे। स्मार्ट दिखेगा हो जाएगा। किसी एक तुम्हारा आज के डेट में लोग पैसों देखता है, हाँ? मगर अगर मैं भी इसका मन बदल गया कि नहीं हम 5 से कर ले, तो कहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ था। महाभारत में हुआ था ना? क्या? पांचाली का शादी अर्जुन से हुआ था, लेकिन उसकी माँ कही थी क्या कही थी? इसे आपस में बांट लो। क्यों बोली थी आपस में बात लो? बिना देखे पूजा कर रही थी। नहीं, वो खाना बना रही थी। हाँ लगता है इसलिए बड़ी उसको गौर लगा से। कुछ नहीं खाने वाला नहीं, चीज मगर होगा। अर्जुन खाने वाला चीज़ के बारे में ही बोला है। अर्जुन का जो स्टेटमेंट था, अर्जुन जैसे ही दरवाजे से जब इन करता है तो बोलता है माता श्री मैं एक अच्छा फल लाया हूँ, उपहार लाया हूँ, हाँ उपहार लाया हूँ, मैं एक अच्छा उपहार ले आया हूँ। तो उसकी माँ बिना देखे हुए बोल देती है क्या कि ठीक है तो 5 आपस में बांट लो। इसीलिए उसको 5 का शादी द्रौपदी के साथ, द्रौपदी बोलिए पंचाल बोलिए, पंचाली बोलिए। पंचाली कौन थी? पंचाल नरेश की बेटी थी। पंचाली पंचाल नरेश की बेटी थी, उसका नाम क्या था? द्रौपदी भी था। उससे भी पहले था कि उस आपका तपस्या जब कर रही थी, 5 बार बोली थी। 5 बार बोली नहीं थी, 5 बार नहीं मांगे थे। वो जो बोली थी कि मेरा जो शादी के लिए लड़का चाहिए वो अच्छा धनुर्धन चाहिए, अच्छा गदाधारी चाहिए, अच्छा दिमाग वाला चाहिए, अच्छा तलवारबाजी चाहिए, ठीक है, और अच्छा भाला फेंक चाहिए। तो ठीक है, शंकर भगवान उसे आशीर्वाद दे दिए, ठीक है 5 मिलेगा। तो 5 एक ही ठो में था, या तो कर्म में क्या था, ये 5 गुण था। ये 5 पांडवों में जितना था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो ये 5 में जितना गुण था वो कर्ण में अकेला था। या तो शादी सिर्फ कर्ण से अकेला होता, न तो ये 5 से होता, अकॉर्डिंग टू गॉड ऑफ शिव। शंकर भगवान के अनुसार होता तो या तो 5 से होता, या तो क्योंकि वो ऐसे दिए हुए थे। ठीक, अब आती है क्वेश्चन।
अब आती है क्वेश्चन की बात। मगर ऐसा यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे एक ही ठो चूज करना है, ठीक है। तो रीमा का शादी या तो इस शुभम के साथ, बिट्टू के साथ, कृष्णा के साथ, विपिन के साथ या मोनू के साथ। ये उसके पास 5 लड़का का फ़ोटो आया, ठीक है। वो आप फ़ोटो देख के उसमें से एक ठो को सिलेक्ट करना है। तो जो उसको दिया गया ऑप्शन, जो उसको दिया गया, हाँ, वही मेरा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जो आपको दिया गया वही मेरा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। आप रिजल्ट का भी बात मत कीजिएगा, अभी सिलेक्ट नहीं की है वो, रीमा अभी तक सिलेक्ट नहीं की है, देखिए सिर्फ। सिर्फ उसके पास फ़ोटो आया, भैया आप चूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल स्पेस हो गया। और सिंपल स्पेस का फ्रेंड्स हम लोग बोले कि स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जब मिडिल ब्रैकेट में लिख लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? सेट हो गया। क्या हो गया? हो सकता है उसके पास सजाया हुआ फोटो आया होगा, ठीक है। और यही मेरा क्या कहा जाता है? सिंपल स्पेस ना, हाँ, सैंपल स्पेस। सिंपल स्पेस। अगर इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एलिमेंट्स इसमें कितना है? 5 2 3 4 5 इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इससे डिनोट करते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ, और ये हाँ एनी लिख दिए। तो ये मेरा कितना है? 5 5 5, ठीक है। ये आप अगर दिमाग में बैठ गया होगा कि सिंपल स्पेस क्या है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आपका सिंपल स्पेस दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे एक सिक्का को फेंका गया, सिक्का को फेंका जा रहा है, तो मेरे पास क्या आने की संभावना हो सकती है? हेड या टेल। यहाँ पे देखिए, अगर एक सिक्का को फेंका गया, सिंपल स्पेस आपका दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत आराम से बनेगा। देखिए एक सिक्का को उछाला गया, क्या किया गया? उछाला गया, ठीक है। क्या क्या आने की संभावना होगी? आने की संभावना हो। हाँ ना, होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब आप ऐसे अगर सिक्का को उछालिएगा तो वहाँ पे दो ये चीज़ आ सकता है ना, क्या सुबह, क्या क्या आ सकता है? हेड ये हेड आएगा, और टेल। या मेरा क्या आ सकता है? टेल क्या आएगा अभी उसका बात नहीं नहीं हुआ की। है। हम जब कॉइन को जब ऐसे फेंके, बस उसका बात कर रहे हैं भैया। कॉइन हम उछाल दिए हैं, क्या क्या आ सकता है? तो उसके पास दो ये चीज़ ना है, हेड और क्या, टेल। तो हेड या टेल आ सकता है, ठीक है। और फ्रेंड्स जब इसको ऐसे मिडिल ब्रैकेट में कर दिया तो मेरा क्या हो गया? सेट। सैंपल सेट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल। वो एन ही वहाँ गलत हो गया, एन एस होता, ठीक है, सिंपल स्पेस का। इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है? 2 कितना है? ठीक है। तो ये मेरा एन एस कहलाएगा यहाँ पे। एन एस मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कितना? एस। मेरा कितना हो गया? 2। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कितना? सिंपल स्पेस कितना हो गया? 2, ठीक है। एक लूडो के छक्का को, लूडो के छक्का। बड़ी खेले होंगे आप लोग भी ना, बड़ी खेला था। एक लूडो के शकुनी वाला पासा नहीं रखा है क्या? शकुनी वाला पासा, हाँ एक, तो जीत जाता। अरे तो तू कोई गेम ही नहीं हारता। हाँ, कहाँ से लाया था शकुनी? अपने पापा के हड्डी। तो ले आओ तुम भी होकर पापा के हड्डी के खोज के, हाँ। तो अगर एक पासा को फेंका जाता है, ऐसे लूडो के छक्का को आपको ऐसे मैथ के भाषा में फांसा ही कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर एक पासा को फेंका जाता है, क्वेश्चन अगर इस तरह से हो, एक पासा को फेंका गया, एक पासा को फेंका गया, वो फेंका गया, उछाला गया, उछाला गया, फेंका गया या उछाला गया, ठीक है, उछाला गया, ठीक है।
क्या क्या आने की संभावना हो सकती है? क्या क्या आने की संभावना हो सकती है? क्या क्या आने की संभावना क्या कर रहा है? शुभम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है ना, सवेरे सवेरे अभी कल नहीं लगा था। थोड़ा अच्छा एक्टिवेट हो जाता है तो थोड़ा दिमाग, जैसे रिचार्ज कैसे मारते हैं क्या? मान लीजिए कि अगर मोबाइल का डाटा थोड़ा कम होने लगता है तो कि हम लोग से बैलेंस देते हैं ना, बैलेंस उसको मतलब हाँ, या कभी कभी देखता है कोई मोबाइल अगर हैंग कर रहा है तो उसे क्या करता है, ठोकते हैं तो क्या होता है, थोड़ा ठीक से चलने लगता है। तो वही दिमाग हमारा कभी कभी स्लो होता है तो देना पड़ता है। हाँ, रिचार्ज हो जाता है, मॉलिक्यूल एकदम पूरा हिल जाता है। वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आगे में कभी कभी पढ़ेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल एटम, ठीक है, कभी मन किया तो करा देंगे, ठीक है। तो देखना कि जब किसी का मॉलिक्यूल अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ठोकना पड़ता है। जब हाँ, या थोड़ा हीट देना पड़ता है। जैसे कोई हो, कोई जैसे आप देखे होंगे कि कोई कुत्ता उता, जब कुत्ता उता है, ठीक है, कोई सांड है, कोई बैल है, ठीक है, उस तरह का कोई जानवर हो, एग्रेसिव जानवर है, वो बहुत शांति से बैठा हुआ है, अब जाके उसको खो दिए, कुछ नहीं करेगा, फिर जाके खो दिए, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, कस के मारिए, ठीक है, उठा के आपको फेंक देगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, यानी क्या हो जाता है, बहुत शिथिल था, बहुत आराम से बैठा हुआ था, ठीक, और जैसे उसे जब दिए, ठीक है, तो एक्टिवेट हो जाता है, एकदम पोजीशन संभाल लेता है, ठीक, लगता है कि अपना गन एकदम फायर करने वाला पोजीशन पे चला आया। अच्छा ठीक है, एक पासा को फेंका गया या उछाला गया, क्या क्या आने की संभावना हो सकती है? इसमें क्या क्या संभावना हो सकती है? देखिए, इसमें इतना ही आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ, 5 और 6। ओ 4 भी आता है, तो बोलना चाहिए था ना इतना देरी से। तो इतना चीज़ आ सकता है, यही में से ना कोई आएगा, आता तो इसी में से ना कोई है। हाँ, आता तो इसी में से कोई है। जब इसी में से कोई आता है और जब हम इसको मिडिल ब्रैकेट ऐसे करेंगे, यही चीज़ मेरा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस, मतलब सेट, सैंपल स्पेस। तो अगर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और कितना 6, यानी NS, मतलब सैंपल स्पेस का एलिमेंट। मेरा टोटल मेरा कितना है, 6। कोई दिक्कत नहीं, है? ये पासा जैसी नाम आया क्या, या क्वाइन जैसी नाम आया, समझ गए कि जुआड़ियों का अड्डा बैठ गया, क्या यही ना होता है? 2 गो में जैसे ही कोई फैसला नहीं हो रहा, क्या कर रहा है, अरे क्वाइन उछाल दो ना, ठीक है, क्वाइन जैसे ही उछालते तो डिसीजन, या ताश तो पता नहीं, ताश तो गैम्बलर हो गया सब, ठीक है। वो भी क्वेश्चन आता है। हाँ आता है, उसका भी करा दे रहे हैं। देखिए, एक बैग है, उस बैग में आपका 4 गेंद दिया हुआ है, 5 गेंद दिया हुआ, ठीक है। एक बैग है, देख लीजिए, एक बैग है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक बैग है, इसमें आपका गेंद दिया हुआ, ठीक है, क्या दिया हुआ है, गेंद दिया हुआ, बॉल दिया हुआ है आपका। 4 रेड कलर का बॉल है, 3 आपका वाइट कलर का बॉल है, ब्लू, और 6 आपका क्या है, ब्लू कलर का बॉल है, ठीक है। आप बिना देखे हुए, चलो ढक्कन खोल दे रहे ना, तो ये मत पूछ देना कि ऐला नहीं है, ये निकलेगा कैसे, ठीक है। इसमें ब्रिंजल हो गया, इसमें कोई हाथ डाला ब्रिंजल और एक बॉल निकाल रहा है। अच्छा एक पहले बताइए, अगर हाथ डालेगा तो उसमें से कितना कितना बॉल निकाल सकता है? अगर एक हो निकालने का कोशिश करेगा तो 2, पहले एगो निकाला, फिर एगो निकाला, फिर एगो निकाला, कितना निकाल सकता है? टोटल कितना बॉल निकाल सकता है? सभी निकाल सकते तो टोटल कितना बार उसको हाथ डालना पड़ेगा, एक ही बॉल निकाल हैं। 13 बार। तो यहाँ सैंपल स्पेस कितना होगा, क्योंकि उसको 13 ऑप्शन दिया गया है इसको क्या करने के लिए। आपको अगर ऐसे सजा दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 13। यहाँ पे सैंपल स्पेस आपका इतना हो जाएगा। अगर इसको आप लिखते
तो सैंपल स्पेस यहाँ पर इतना हो जाता। ठीक है, मान लीजिए रेड है तो इसको R1 R2 R3 कर दिए, यानी एक ठो R1 R2 R3 R कितना कर दिए 4 कर दिए। ठीक है, फिर अगर वाइट कलर वाला की बात करते हैं तो वाइट कलर में मान लीजिए W1 कर दिए, W2 कर दिए, W3 कर दिए, यानी वाइट कलर का मेरा कितना बॉल है 3 बॉल। अगर ब्लू बॉल का बात करें तो ब्लू बॉल में कितना हो जाएगा, वो ब्लू थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, B1 B2 B3 B4 B5 और B6। ठीक है, ऐसे हो गया। अब रहा सिंपल स्पेस का एलिमेंट्स कितना है, आप तो एक बार में काउंट करके बता दिए। अगर कोई नहीं समझने वाला रहता तो आप यहाँ से काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना 30, यानी NS मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो जाता, 13 कोई डाउट नहीं है। अगर दो कॉइन को एक साथ उछाला गया, दो कॉइन को एक साथ उछाला गया, तब मेरा सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। ठीक है, तब मेरा सैंपल स्पेस कितना हो, इतना, यानी सैंपल स्पेस कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको रखा गया है, जो अपॉर्चुनिटी आपको दे दिया गया, जैसे आपको बोल दिया गया कि आइसक्रीम खाना है या आपका रसगुल्ला खाना है या लड्डू खाना है, ठीक है, या पेड़ा खाना है, 4 चीज़ आपको दे दिया, क्या इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक ठो खाना है। ऑप्शन आपको कितना रखा गया, आपका टेबल में सजाया कितना गया 4 गो, तो यहाँ पे सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत, सिंपल स्पेस वही है। अगर 2 कॉइन को सिक्के को उछाला गया, अगर 2 कॉइन के सिक्के को उछाला जाएगा तो मेरा सिंपल स्पेस कितना होगा, थोड़ा सा देख लीजिए। क्या चीज़, थोड़ा सा ये अगर इसलिए है कि बहुत ज़रूरी है, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या हो, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, इसी को सैंपल स्पेस के आपका हिंदी में केसी सिन्हा में कहीं कहीं लिख देता है, क्या लिखा था शुभम हिंदी इसका, प्रतिदर्श समिष्ट क्या होगा। ठीक है, ठीक मतलब क्या होगा। ठीक है, तो 2 सिक्का को एक साथ उठा लगाया तो देखिए, एक सिक्का के लिए मेरा कितना होता है एच और कितना टी, और फिर दूसरे सिक्के के लिए मेरा कितना होगा एच और कितना टी। ठीक है, कोई दिक्कत, यही मेरा क्या रहा, सैंपल स्पेस यही ना है, इसी में से ना आ सकता है मिडिल में। हम एच से इसको पहले करेंगे, एच लिख लिए, ठीक है, और फिर एच और कितना कर दिए टी कर दिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा इसमें? देख लीजिए, फिर टी और फिर मेरा कितना है एच और कितना टी, ये मेरा कितना हो गया एच और कितना हो गया एच और कितना टी हो गया, टी और कितना हो गया एच हो गया, टी और कितना हो गया टी हो गया। ठीक, यानी आपका ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे मेरा क्या है, फर्स्ट सिक्का पे हेड है तो दूसरा पे भी मेरा क्या है हेड, या ऐसा हो सकता है दोनों सिक्का उछाल के देख लीजिएगा कि फर्स्ट पे अगर हेड आया तो सेकंड पे भी मेरा क्या आया हेड आया, या फर्स्ट पे हेड है और सेकंडों पे क्या है टेल है, फर्स्ट पे भी टेल है सेकंड पे भी मेरा क्या है टेल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मगर ऐसा भी होगा कि पहला पे मेरा क्या होगा हेड और दूसरा पे मेरा क्या होगा टेल। ठीक है, आप सिक्का पे अगर 1 2 लिख लीजिएगा, सिक्का नंबर 1 और सिक्का नंबर 2, या ऐसा हो सकता है कि पहला पे टेल आ रहा है और दूसरा पर मेरा क्या आ जाए, कोई दिक्कत, यानी इसके पास इतना अथी है सैंपल स्पेस है, एलिमेंट्स इसके पास कितना हो जाएंगे, इसके पास एलिमेंट्स इतने हो जाएंगे, 1 2 3 4 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स NS मेरा कितना हो जाएगा 4। 4। कोई दिक्कत,
नहीं। हैं? आप एक ठो क्वेश्चन लिख लीजिए। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, 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 सैंपल स्पेस इसलिए ज़रूरी है कि हमको पूरा जो इवेंट्स निकालना है यहीं से निकालना है। देखिए इसका क्या फ़ायदा रहेगा आपको। उछाला गया, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, हो गया। तो सैंपल स्पेस या परिदिष्ट अवयव क्या होगा, ये बना लीजिएगा। या परिदिष्ट अवयव क्या होगा, क्या हो गया? हो गया। अगला एक ठो लिख लीजिए, अगला एक ठो लिख लीजिए। बोलिए। एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला गया, एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला गया, एक सिक्का और एक पासा को एक साथ उछाला गया, एक साथ उछाला गया, उछाला गया, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा। हो? ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं। आगे लिखिए। 2 पासों को एक साथ उछाला गया, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, 2 पासों को एक साथ उछाला गया, उछाला गया, 2 पासों को एक साथ, उछाला गया, हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। हो गया। हाँ। बना लो तो एक ठो थोड़ा सा फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। हाँ, गया, बता दे। हो गया। हो गया। अच्छा हो गया तो थोड़ा सा भी इधर देख लो, इधर थोड़ा सा देख लेना। देख लो थोड़ा सा इधर। बेटो हम लोग फ्रेंड्स देखे प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस देखे, अब सैंपल इवेंट देखेंगे। दो ये चीज़ प्रोबेबिलिटी में हम बोले कि आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस या इवेंट्स, ठीक है। ठीक, ये दो चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक था एलिमेंट्री का, क्या किसका, एलिमेंट्स का, किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स का। ठीक, ये तीन चीज़ अगर जान गए तो आपका प्रोबेबिलिटी बन गया। बस सैंपल स्पेस निकाल लिए। सैंपल स्पेस निकालने के लिए हम लोग सीख लिए। अब देखिए इवेंट्स, सिंपल स्पेस इवेंट्स, इवेंट्स
ये हाँ यही रहने दीजिए। ये सामान्य घटना कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सामान्य घटना। सामान्य घटना। देखिए सामान्य घटना ऐसे बोले, अगर मेरे लैंग्वेज में आएगा तो जो रिजल्ट आता है, क्या आता है? जो रिजल्ट। जो आप रिजल्ट फाइंड किए, जो रिजल्ट आप फाइंड किए, या जो आपका परिणाम आया, क्या आया? परिणाम परिणाम आया। आया। देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए हाँ। शुभम के पास लड़की के लिए शादी का 4 प्रस्ताव आया, ठीक। रीमा, मोना, अंशु, अनु, एक अपने नाम से बता दे, अपने मन से। मुस्कान डाल दिए, चलो मुस्कान डाल दिए। शुभम के पास शादी के लिए 4 प्रस्ताव आया, ठीक। 5 हुआ है ना? रीमा है ना? रीमा, मोना, अंशु, अनु और मुस्कान। शादी के लिए इसके पास 5 फोटो आया, ठीक है। जितना फोटो आया, मतलब जो फोटो इसे टेबल पे जो रखा गया, वो मेरा क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। अब बताओ शुभम, तुम इसमें से कौन लड़की को चूज करना चाहता है? मुस्कान। मुस्कान को। देखो ये जितना भी लड़कियां इसके पास जो आई, ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। ठीक है, यानी NS इसका एलिमेंट मेरा कितना हो जाएगा? एलिमेंट्स हो गया 5। कोई दिक्कत? नहीं। और ये सिलेक्ट किसको किया है? मुस्कान। मुस्कान को सिलेक्ट कर लिया। चलो इसमें से मुस्कान को क्या किया? सिलेक्ट कर। सिलेक्ट किया, ठीक। यानी ये सभी को कैंसिल 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 कैंसिल, ये वाला राइट हुआ, ठीक है। शुभम का शादी अब किसके साथ होगा? मुस्कान के साथ। तो रिजल्ट में क्या आया? मुस्कान। तो रिजल्ट यही ना लिखे हैं कि सैंपल इवेंट्स का मतलब क्या होता है? जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया। तो इसका शादी फाइनली किसके साथ हुआ? मुस्कान। यही कहलाता है सैंपल इवेंट्स। क्या कहलाता है? सैंपल इवेंट्स। इवेंट्स। सैंपल इवेंट्स में क्या हो जाएगी? मुस्कान। तुम ही बता दे शुभम, इसका एनी कितना हो जाएगा? सैंपल इवेंट्स को ई है ना, तो इसलिए एनी इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई बराबर 1। ई बराबर कितना हो गया? 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतना देख लिए कि सैंपल स्पेस आप सीख लिए, सैंपल इवेंट्स आप सीख लिए। जो रिजल्ट आता है मेरा क्या कहलाता है? सैंपल इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? सैंपल स्पेस सैंपल इवेंट बता क्या होता है? यही तो प्रोबेबिलिटी है। हाँ। PE प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है हाँ NE बटे कितना? NS यानी शुभम के लिए एनी मेरा कितना हो गया? 1। 1 और ये कितना? NS कितना है? 5। इसका प्रोबेबिलिटी शादी करने वाला कितना था? 1/5। ठीक है, परसेंटेज में निकाल देंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 25 100 20 चौके 80। 20%। जितना लड़की का शादी वाला कार्ड आया तो 20% है इसका कि शादी उसमें से किसी में से 20% चांस है क्या हो ही जाएगा। ठीक, एगो से दूगो से थोड़े बेचारा। देखो एक इवेंट्स को फिर से देख लीजिए पूरा फ्रेश तरीका से। ठीक है, एक पासा को फेंका गया, देखिए पासा को फेंका गया, फेंका गया। ठीक है, एक पासा को फेंका गया।
देखिए फर्स्ट देख लीजिए, तीन आने की दूसरा में कर दिए, 6 आने की 6 आने की की प्रियता क्या है? और तीसरा में कर संभाव्यता दिए, क्या 2 से अधिक आने की, 2 से है? अधिक अधिक आने की आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या हो? क्या होगा? होगी? ठीक है, कोई दिक्कत? है। पहले तो इसे हम पहला कोशिश करेंगे, जब 500 को फेंका जाएगा, एक 500 को जब फेंका जाए। उसमें क्या क्या आने का चांस रहेगा? 1 2 3 4 5 6 भैया 500 को सीधे टेबल पे रखिए और देखिए उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है क्या? तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 पास एक पास आना चाहिए। सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 4 5 5 और कितना होगा? 6 कोई दिक्कत? नहीं। इतना हो गया। हाँ, NS यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 क्योंकि इसमें एलिमेंट कितना है? 6 काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 3 आने की प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता क्या है? यहाँ तक क्वेश्चन है, ठीक है। और बाद जैसे एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, और इसके बाद ये सब में इंक्लूड है प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो देखिए 3 आने की प्रायिकता, तो सिंपल इवेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सैंपल इवेंट सैंपल इवेंट फर्स्ट के लिए फर्स्ट के सैंपल इवेंट्स, ठीक है। 3 आने की ना, हाँ। तो भैया इसमें से एक ही ठो आता है ना, जब फेंकिएगा तो एक ही ठो ना आता है ये मत, हाँ। और क्या आने का संभावना रहता है? सुनो, सिर्फ 3 और बाकी सब और कभी कभी खड़ा भी रह जाता है। नहीं। कुछ और साइड में अगर कुछ कपड़ा या अथी थी उसमें और क्या देखो कर सकता है? तो 3 आने की संभावना, तो 3 लिख दिए कि आया, मेरा रिजल्ट कितना आया? 3 3 आया। इसका कितना संख्या है? एनी यहाँ पर कितना है? 1 कभी ये 3 मत काउंट करना, इसमें कितना डिजिट मौजूद है मुझे वही काउंट करना। काउंट करना। इसमें कितना, ऐसे अगर गोल घेरेंगे तो मेरा क्या गो है? एगो, एक। इसलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एनी बटे कितना? NS, ठीक है। एनी मेरा कितना है? 1 है। 1 रिजल्ट कितना आया? 1। 1 NS मेरा कितना दिया? 6 बस यही आपका क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी हो गया, 1 का आंसर ठीक। 1 का आंसर हो गया। अगर 2 का आंसर की बात करेंगे, 6 आने की। सिंपल स्पेस तो सबके लिए सेम ही होगा। हाँ सिंपल इवेंट कर ले रहे हैं, हाँ सैंपल इवेंट्स इवेंट्स, ये मेरा कितना हो जाएगा? 6 तो खाली ऐसे 6 लिख के ऐसे कर लिए, ठीक है। एनी 1 एनी मेरा कितना हो गया? 1 1। इसके लिए प्रोबेबिलिटी मेरा कितना होगा? पीई बटे एनई एनी बटे कितना? एनएस NS। इसका हो जाएगा 1/6 1 में कितना? 6 अब ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 2 से अधिक आने की संभावना क्या होगी? 2 से अधिक बोला है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट मेरा कितना आना चाहिए? 2 से क्या? अधिक आना चाहिए। तो 2 से अधिक आने के लिए देखिए पहले सिंपल स्पेस तो सबके लिए मेरा कितना है? 6 है। 6 नजर आ रहा बेटू यहाँ पे? हाँ, हाँ यहाँ नजर नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसके लिए सैंपल इवेंट जब लिखेंगे हाँ कितना होगा शुभम इसके? सैंपल इवेंट्स 3 अरे तो नहीं ओकरो बोले दो। सैंपल इवेंट मेरा कितना है? 2 से अधिक ना, तो 2 से अधिक वाला सब ले लेंगे। 4 5 6 3 4 5 और कितना? 6, ठीक है। यानी एनी मेरा कितना हो गया? 4 4 हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? पीई बटे एनई बटे एनएस एनी बटे कितना? एनएस एन एस
स्पेस तो एन इसमें मेरा हो कितना जाएगा 4/6। 4 बाई कितना 6 काट दीजिए, 2/3 2/3। 2/3 ठीक है। जो मेरा इवेंट्स होता है, जो मेरा क्या होता है इवेंट्स इवेंट्स होता है, इवेंट्स सब सेट होता है किसका सैंपल स्पेस का। क्या सब सेट मेरा क्या था कि हम उसी में से कोई सेट में से हम क्या किए हैं निकालें। निकाल लिए। अगर आप देखिएगा तो सैंपल स्पेस मेरा कितना था, इतना था 1 2 3 4 5 6 था। हाँ, इसका सैंपल इवेंट मेरा कितना था 3 था। 3 किस में से निकाले हैं इसी में से। तो जो सैंपल इवेंट होता है वो सैंपल स्पेस का क्या होता है सबसेट उप समुच्चय होता है। क्या ये भी मेरा किस कहाँ से निकाले हैं। अरे भैया जो चीज़ आपको दिया गया है वही चीज़ ना खाइएगा, और जो दिया ही नहीं गया वो खाइएगा। अगर आपके पास दे दिया गया क्या रोटी दिया गया, पूरी दिया गया, छोला दिया गया, भटूरा दिया गया, ठीक है, लिट्टी दिया गया, तो उसी में से ना खाइएगा। तो चावल कहाँ से खोजिएगा, है ना। अब लड़की के ऑप्शन में रहेगा ये, अब खोजिएगा ऐश्वर्या रह आ जाए, ठीक। तो इतना हो गया, मैंने वो उसी में से जो आपको दिया गया है, जो आपको ऑप्शन रखा गया है, वही ऑप्शन में से आपको क्या करना है निकालना है। दूसरा बनाया लिखो दो बुक सर NCERT किसी एक चीज़ थोड़ा सा नोट्स करवा दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट्स लीजिए, थोड़ा सा नोट्स करके लिखिएगा। नहीं जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं पी, जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं। पी जो निकालते हैं लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होता है 0। ये हमेशा फार्मूला पूछ देता है, एकदम रट लीजिएगा कि 1 से छोटा 0 से बड़ा इसके क्या होता है बराबर होता है। ठीक ठीक। या पी का जो वैल्यू आएगा, पी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ठीक है, हमेशा दशमलव में होगा। हमेशा क्या होगा, जैसे कोई भी पी का जो वैल्यू निकालेगा तो 0.289 होना चाहिए, ठीक है, 0.34 और कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, या 0.9 होना चाहिए। नो हमेशा पॉइंट के बाद ही होगा, हमेशा क्या होगा पॉइंट के बाद होगा, एकदम ऑब्जेक्टिव एकदम डायरेक्ट एकदम बनेगा। वैल्यू हमेशा डेसिमल। हाँ लिखिए पी का मान, पी का मान हमेशा दशमलव में होता है। क्या होता है दशमलव में होता है। दशमलव होता है, ठीक। पी का मान हमेशा दशमलव में होता है, ठीक। या पी का जो मान होगा ना, पी का जो मान होगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये आपका अंश हो गया और ये आपका क्या हो गया हर हो गया, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। तो जो अंश है ना हर से हमेशा कम होगा, अंश क्या होगा हमेशा कम होगा, और एक क्या होगा ज़्यादा होगा। डायरेक्ट इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट इस बार का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा। तो पी हमेशा अंश हमेशा कम होना चाहिए, हर मेरा क्या होना चाहिए, तो ये ऐसा हो सकता है 3/4 हो सकता है, क्या हो सकता है न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, तो डिनोमिनेटर होगा और ये मेरा क्या हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का जो वैल्यू होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर होगा क्या न्यूमिनेटर। कोई दिक्कत हमेशा प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, फिक्स एकदम। अच्छा ये 3/4 है। अच्छा तुम बताना बेटू, पी है, ठीक है, 5/6 है, ठीक, 5/6 है। प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा तू बताना शुभम। 4/3 है, प्रोबेबिलिटी होगा या नहीं होगा नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों क्योंकि नीचे कम है ना ऊपर वाले से। हाँ नीचे वाला ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर वाला क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। तू बताना कृष्णा। P = 1.028 है, होगा कि नहीं होगा
नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग होता है हमेशा क्या पॉइंट से पॉइंट से। पॉइंट के बाद हाँ, ये एकदम फिक्स कर लेना है, एक ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा ही एकदम फिक्स, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, एक चीज़ और देख लो। अगर ऐसा सिंपल मान लो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कि ऐसा दे दिया, एक प्रश्न है, एक पांसा फेंका गया, एक पांसा फेंका गया। गया, एक पांसा फेंका गया, ठीक है। दो से अधिक, दो से जो सामने जो नज़र आना चाहिए ना, दो से अधिक हाँ, जैसे आप पासा फेंके, लूडो का छक्का जो फेंके, ठीक है, उस पर जो आपका एक आएगा तो आपको नहीं नहीं चलना, दो आ रहा है तो आपको नहीं चलना, दो से जो ज़्यादा आएगा ना सिर्फ वही को चलना है, दो से ज़्यादा आएगा, हाँ, तीन आएगा उसको चलना है आपको गोटी को, चार आएगा उस गोटी को चलना है तब चलेंगे चार, पाँच आएगा तब चलना है, छः आएगा तब चलना है, मगर आपका एक दो आएगा। एक दो नहीं चलना। उसी तरह जैसे आपका जब आप फेंकते हैं तो घर से गोटी कब निकलता है, जब छः आता है, हाँ। छः आता है तभी ना गोटी निकाल लेते हैं, पाँच आता है तो घर से गोटी निकालते हैं नहीं ना। तो उसी तरह का कंडीशन है कि जब आपका दो से अधिक आएगा तभी गोटी चलना है, अदरवाइज नहीं। ये यानी एक और दो आएगा तब आपको नहीं चलना, दो से अधिक आएगा तब आपको चलना है। लूडो का छक्का पे जब आपको तीन नजर आएगा तो तीन घर चलिए, तीन स्टेप चलिए, चार आएगा तो चार स्टेप चलिए, पाँच आएगा तो पाँच स्टेप चलिए, छः आएगा तो छः स्टेप चलिए। तो बोला एक पांसा फेंका गया, दो से अधिक, दो से अधिक अधिक क्या कर रहे हो, एक्टिवेट थोड़ा कर देंगे अभी। ये कहाँ है रे बिटवा डंडवा, क्वेश्चन था एक क्या क्वेश्चन था बोलो। क्वेश्चन है, इसे एक ऑप्शन बता रहे हैं हम, हाँ, वो लिखिए। एक मिनट रुको। दो से अधिक आने की संभावना क्या होगी, ठीक क्या है। हो? तो हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका सिंपल स्पेस। इसका क्या देख लेते हैं, सिंपल स्पेस। इसका NS मेरा कितना हो गया, 6 कोई दिक्कत। नहीं अब जो बोला है कि दो से अधिक आना चाहिए, दो से अधिक। आप अगर बनाते हैं तो एकदम सिंपल सा सैंपल स्पेस लिख के इसी में से छांटना है आपको, ठीक है। आप इसी में से निकालना है दो से अधिक आने का। तो दो से अधिक भैया क्या क्या आ सकता है इसका, 3 4 5 6 तो दो से अधिक मेरा क्या है, इतना है। इवेंट्स लिखिए, सैंपल इवेंट्स, सैंपल इवेंट्स, इवेंट्स बराबर क्या होगा, 4 4 थ्री फोर फाइव और 5 कितना, 6 फाइव और कितना हो गया, 6 सिक्स हो गया। NE बराबर 4 फोर हो गया, ठीक। P कितना होगा, P 4 by 6 NE बाई कितना हो गया, NS बराबर 4 बाई मेरा 4 कितना, by 6 बराबर कर 2 by दीजिए कितना 2 होगा? by 3 कोई दिक्कत। नहीं हाँ, अगर बोलता कि दो से कम आने का, दो से कम आने तब एक। या तीन से कम आने का, ठीक है। दो से अधिक वाला तो हम निकाल लिए, हाँ ठीक है। हाँ अगर तीन से कम वाला बोलता तो एक और दो हो जाता। तो एक और दो निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते। अगर तीन से कम बोलता तो इसके लिए सैंपल स्पेस कितना, सैंपल इवेंट कितना होता है, सैंपल स्पेस 6 और सैंपल इवेंट्स मेरा कितना होता है, एक और कितना होता है, एनी मेरा कितना हो जाता है इसके लिए 2 हो गया। तो इसके लिए पी मेरा कितना हो जाता, 2 बाई कितना 6, 1 बाई, ठीक है। देखिए दो से अधिक वाला तो निकाल लिए थे, ठीक है, और दो के नीचे वाला नहीं निकाले थे। आप कुछ नहीं करते, आप इसमें से भी घटाते ना, इसको क्या बोला जाता है, पी डैश अगर कर देते हैं कि दो से नीचे वाला निकालना है, तो इसमें से 1 में से पी को घटाइएगा ना, प्रोबेबिलिटी को, तो जो हो रहा है और जो नहीं हो रहा वो दे देता है, ठीक है।
जैसे पी ई डैश निकालिए, पी ई डैश डैश जो निकालिएगा तो 1 माइनस पी मेरा कितना था, 4 बटा मेरा कितना था 6। तो ये मेरा कितना हुआ 6 माइनस कितना 4 बटा मेरा कितना हो गया 6, नहीं 2 बाई कितना हो गया, आ गया ना 2 बाई 6। यानी जितना हो रहा है ठीक है उतना ही नहीं होगा, काट दीजिए। तो काट लीजिएगा। तो पी ई डैश बराबर कितना होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, पी ई डैश बराबर ये लिख लीजिएगा, पी ई डैश बराबर 1 माइनस पी। ये आपका एक 8 क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह से, डायरेक्ट फार्मूला भी डाल देता है इस तरह से। लिख लो, लिख लिया, अरे थोड़ा घेर लो, फार्मूला है। बाकी इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, ठीक है, अच्छा से कराएंगे। एक पार्ट में पूरा थ्योरी कराए हुए हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन था मेरे दिमाग में जितना था अभी तक जैसा जैसा था, ठीक है, वो हम बता दिए, ठीक है। बाकी देखें क्वेश्चन जिस तरह से आते जाएगा उस तरह से क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे।